बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सीखा है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होते हैं। ये होते हैं, तो अगर आपने 25 का स्क्वायर रूट लेना हो तो क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर से इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे जो कि 5 आएंगे। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद आपने इसको कैंसिल करना है तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएंगे। यही सीखा था हमने। तो यहाँ पे आपके पास जो सवाल में नंबर गिवन है वो है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के जो नंबर है उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 2 काम करना होगा। ऊपर वाले नंबर को अलग, नीचे वाले नंबर को अलग करेंगे। करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फिर आपने क्या करना है, जैसे कि हम जानते ही है कि 25 के लिए 5 का स्क्वायर और 49 के लिए 7 का स्क्वायर। तो अगर दोनों का स्क्वायर आ जाए ना तो इसके लिए 5/7 करके होल करके लिख सकते हैं। इस तरह ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपको आंसर मिलेंगे 5/7। ठीक, तो इस तरह आप इजीली कर सकते हो। तो करते हैं, सवाल को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में आपने इसको दोबारा लिखना है। स्क्वायर रूट उन्होंने अल्फाज में कहा है तो आपने इस सिंबल का यूज़ करना है 25/49 करके। अब इसी का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे? 25 का प्राइम फैक्टर अलग लेंगे, 49 का भी आप जो प्राइम फैक्टर है वो लेंगे। तो 5×5 = 25, 5×1 = 5, 7×7 = 49। ये हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सीख कर आए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यकीनन देख लीजिएगा ताकि आपके लिए इजी हो। तो ये होंगे 5 × 5 होंगे। इसका आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। इसी तरह 7 × 7 का स्क्वायर रूट होंगे। इसका जो रिजल्ट है वो होंगे आपके पास ये 5 स्क्वायर का रूट और इसका होंगे 7 का स्क्वायर का रूट। तो आप देख सकते हैं ऊपर आपने लिखना है 25 का स्क्वायर रूट 5 और नीचे आपने लिखना है 49 का जो स्क्वायर रूट है वो है 7। तो यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। अगला है पार्ट 2 है 2 to 5 169। तो यकीनन इसके सॉल्यूशन में आप दोबारा इसको रूट करके लिखेंगे। 2 to 5 का आपने क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है और 169 का भी तो यकीनन आप कर सकते हो। तो इसका आएंगे आपके पास 2 to 5 के लिए आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर ज़रबे 3 का स्क्वायर का रूट। इसको सॉल्व करने के लिए 5×15 का स्क्वायर का रूट 15 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। आप यहाँ पे लिखेंगे 15 और इसके लिए 13 का स्क्वायर का रूट। तो 13 स्क्वायर का और रूट कैंसिल, आपको आंसर मिल जाएंगे 13। तो इसके लिए आप आंसर में क्या लिखेंगे? 15/13 लिखेंगे। ठीक जी, इसको तरतीब से कीजिएगा आप। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है 1681841। तो इसके सॉल्यूशन में आपने रूट करके क्या लिखना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो इसको आपने दोबारा स्क्वायर रूट करके लिखना है जिसका सिंबल ये है, ये आप जानते ही है। तो 1681 का आपने प्राइम फैक्टर लेना है, 841 का प्राइम फैक्टर लेंगे। तो ये आप कर सकते हो यकीनन। तो यहाँ पे 1681 दिया हुआ है तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। तो बाकी आपको 1 by 1 चेक करना होगा और आपको प्राइम जो नंबर्स है उसका भी पता होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप कैसे चेक करेंगे? तो ये आप जानते ही है कि प्राइम नंबर्स जो है ना वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद 13, फिर 17, फिर 19 और 23, 29, 31। ठीक, और 37, 41, 43,
47। तो ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। तो आपने क्या करना है, 2, 3, 5, 7, 11 कभी नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हैं। तो अब बाकी जो नंबर्स है उसका आपने क्या करना है, चेक कर देना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके डिवाइड करते जाए और आपको आंसर मिले। तो यहाँ 1681 का जो है ना, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, याद आप पे कीजिएगा, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो तो 13 आपको पता ही है 169 होते हैं, और 17 का भी पता है, 19 का। तो ये आपने बाकी जो कुछ नंबर्स है इसको मल्टीप्लाई करके आपने चेक करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट अगर ये प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स हो तो यहाँ आप देख सकते हैं 29 का अगर आप 29 करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 841, जो कि हमारे पास ये वाला है। तो आपने 29 × 29 करके 29 से 29, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो आएंगे 29 का स्क्वायर का रूट, वो आप कर सकते हो, आंसर में 29 आएंगे। इसी तरह 31 का आप चेक करेंगे तो 3 3 9 होते हैं, 900 के करीब आएंगे, 1600 के करीब नहीं आएंगे। इसी तरह ये भी 900 हज़ार के करीब आएंगे। ये 4 4 16, ये वाला जो नंबर है वो 1600 के करीब आ सकते हैं। इस तरह आपने सोचना है बस। ठीक, फिर आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो 41 × 41 करेंगे तो यकीनन 4 4 4 16, तो ठीक, तो ये आ रहे हैं 1681। तो आप देख सकते हैं 41 मल्टीप्लाई बाय 41, 41 मल्टीप्लाई बाय 41, तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर आएंगे। बाकी चीज़ आप देख सकते हो, तो 41/29 आंसर आएंगे। ठीक, अगला देखते हैं पार्ट 4 है। पार्ट 4 है 361 और 625। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली चीज़ हमें यहाँ से 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, 7 11 का नहीं है। तो आपने इनको 13 13 169 और 17 17 289, ये दोनों आपने याद रखना है, 289 और 169। इसके बाद बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी निकालेंगे तो 19 का आएंगे आपके पास, ये वाला 361 के लिए 19 × 19 होंगे। हमने सिर्फ प्राइम नंबर का चेक करना है ना, तो ये आपने इस तरह याद रखना है नंबर्स को, तो यकीनन आप इजीली जल्दी से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगला है 625। तो ये 5 का डिविजिबल है, 5 दूनी 10 5 5 25, 5 दूनी 10 5 5 25, 5 5 25। ठीक, इस तरह निकालेंगे तो 19 का स्क्वायर का रूट आएंगे, और 5 × 5 इस तरह स्क्वायर अलग कीजिएगा, 5 5 25 का स्क्वायर का रूट, तो ये आएंगे आपके पास 19 और ये आएंगे 25, समझ गए। तो 19/25 आपका क्या होंगे, स्क्वायर रूट होंगे, आंसर में आप लिखेंगे। अगला करते हैं 5। तो 5 ये डायरेक्ट 2 का डिविजिबल है, 3 का होंगे, तो ये यकीनन आप कर पाएंगे। 5 का डिविजिबल है तो इन दोनों का आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 3025, तो ये भी बहुत ही ईजी है, मैं रफली करता हूँ, आप इसको कीजिएगा। तो ये दोनों बहुत ही ईजी होंगे, 5 6 30, 5 5 6 25। तो आप क्या करना है, यहाँ पे दोनों डायरेक्ट डिविजिबल है ना, 25 जिस तरह हमने डिवाइड पे करते हुए यहाँ से दोनों को नीचे लेकर आए, तो फिर क्या करना था, आपने एक 0 को बढ़ा देना था। इसी तरह यहाँ पे भी एक 0 को आपने ऐड कर देना है, 5 5 25। तो ये चीज़ अगर जहन में रखेंगे तो बाकी आप कर पाएंगे। 5 1 5, 5 2 10, तो 11 11 121, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये आएंगे आपके पास 11 5 55 का स्क्वायर, और इसको आप इजीली कर सकते हो, कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में पूछिएगा, मैं दोबारा एक और वीडियो भी बनाऊंगा, बाकी जो वही सवाल है उसके लिए। अगला है 7 और 8। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। यहाँ क्या करना है, आपने ये सब जानते ही है, पहले सवाल की तरह आपने तरतीब से लिखना है। ठीक, इसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करूँगा, तो ये आपने अच्छी तरह से करना है। तो इसका भी आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, इसका भी निकालना है। तो यहाँ पे 2 का डिविजिबल है, तो 2 1 × 2, 2 5 × 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 × 2, 2 5 × 10, तो ये दोनों डायरेक्ट आ चुके हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 0 को यहाँ पे ऐड कर देना है, जिस तरह हमने पिछले सवाल में सीखा था। तो 8 दूनी 16,
तो इस तरह आप देख सकते हैं 10 8 और 2116 8 दूनी 116 होते हैं, आप आंसर आएंगे। इसी तरह दोबारा 2 करेंगे तो 2 और 9। अब यहाँ पे इसका जो है वो 2 का नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है। तो आप इस तरह अगर आप चेक करते जाएंगे तो हमने 19 का देखा था, नहीं हुआ था, 23 का होंगे। तो आपने यहाँ पे 23 ज़रबे 23 करके फैक्टर बनाने हैं इन दोनों का। अब क्या होंगे, जोड़ी बनाएंगे, स्क्वायर लेंगे, रूट लेंगे तो 23 दूनी 46 आएंगे ऊपर, और नीचे आएंगे यहाँ पे 6 7 8 9। तो 3 का डिविजिबल है, 3 8 24, 25 26, 3 6 18, 3 7 21, ठीक। दोबारा 21, तो 3 का डिविजिबल है, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27। तो यहाँ 289 क्या था, हमने सीखा भी था। तो ये किस नंबर का फैक्टर है, तो ये 17 ज़रबे 17 289 होते हैं। तो 17 कितने होंगे, 34 51। तो यहाँ पे नीचे आएंगे 51, समझ गए पेयर्स बनाने के बाद। अगला है यहाँ 2025। तो इसमें 2025 का फैक्टर के लिए आप जानते ही है 5 है, 5 का डिविजिबल होंगे 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक। लेकिन अगर दोनों साथ डिवाइड हो ना, या एक लाने के बाद भी इसका डिवाइड नहीं कर सके, तो आपने दूसरे को नीचे लेकर आना था जिस तरह डिवाइड में। इसी तरह आपने क्या करना है, बीच में 0 का इजाफा कर देना है, या जो कि हमने यहाँ पे भी किया था। तो आप बाकी आप कर सकते हो 5 8 40, 5 1 5, ठीक। इसके बाद 3 का 3 टाइम लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएंगे। इसी तरह 1444 का तो 2 के साथ करते जाएंगे, यकीनन आंसर आपको मिल जाएंगे। ऊपर आपने ये लिखना है। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, उसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रूट दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। तो आप जानते ही है स्क्वायर रूट का मतलब क्या, हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करना है 29 के साथ। तो आएंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएंगे, फिर प्लस करेंगे 29 के साथ तो आएंगे 2 और 225, ठीक। और डिवाइड बाय 49, इसका आपने रूट निकालना है। तो आप जानते ही है रूट किस तरह निकालते हैं। अगर दोनों के साथ हो तो इसको अलग और इसको अलग करके लिख सकते हैं। अब 2 to 5 का रूट निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टर यूज़ करना होगा। 2 to 5 का रूट तो 5 का डिविजिबल है, 5 के 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9 3 1 3, ठीक। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 5 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे 3। तो इसका रूट लेना है ना आपने, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक। इसका रूट तो आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 15 का स्क्वायर का रूट, 15 स्क्वायर और रूट कैंसिल, आंसर आएंगे आपको 15 ऊपर वाले का। और 49 का अगर आप निकालेंगे तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 7 7 49, तो रूट कैंसिल हो गए। 7 ज़रबे 7 का रूट, तो इसका 7 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, नीचे आएंगे आपके पास 7। तो 15 और 7 आएंगे इसका आंसर, जो कि तो अगर यहाँ पे मिक्स्ड में गिवन हो तो ये मिक्स्ड में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जब 15 तक़सीम 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर में आएंगे और 7 नीचे आएंगे। तो ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिखिएगा। ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे क्योंकि सवाल में इस तरह दिया हुआ है। अगला है पार्ट 2 है 40, 41 और 64। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा वही क्या करना है, इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में आपने कन्वर्ट कर देना है। इम्प्रॉपर का मतलब यकीनन ऊपर वाला नंबर बड़ा ही होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो यकीनन ग्रेटर ही आएंगे ना। तो आपने करना है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 24 2560 आएंगे। फिर इसको प्लस करेंगे 41 के साथ तो 7 17 90 100 2601 आएंगे, डिवाइडेड बाय 64। इसका क्या करना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो इसके लिए आप अलग लिख सकते हैं,
इसके लिए आप अलग लिख सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे 64 के लिए अलग लिख सकते हैं। अब आपने इसका भी निकालना है, ठीक, इसका भी आपने निकालना है प्राइम फैक्टर, ठीक। फिर यहाँ से इसका तो 8 8 64 8 ही आएंगे, नीचे 8 आएंगे, ऊपर आपके पास क्या आएंगे, ये तरतीब से आपने इस तरह लिखना है सारी चीज़ें। तो 2601 के लिए आप 6 7 8 9 3 का डिविजिबल है, 3 7 21 3 8 24, 3 6 18 3 7 21, ठीक। 7 21 तो दोबारा 3 का होंगे, तो यकीनन ही इजीली आप कर पाएंगे। कीजिएगा जो कि हमने किया भी था पहले। तो ऊपर आपने इसका आंसर लिखना है, नीचे आपने इसका आंसर, और रूट को कैंसिल कर देना है, तो यही आपका आंसर होंगे। इस तरह तरतीब से बाकी सवाल में थोड़ा बहुत समझाऊंगा, आपने तरतीब से करना है, ठीक। अगला है 3, उसको देखते हैं। पार्ट 3 है 10 6 और 25। तो 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 250 250 और 6 प्लस करेंगे तो 256, और नीचे आएंगे 25। तो ये तो बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। और अगला है आपके पास 4, वो दिया हुआ है 10 151 और डिवाइडेड बाय 225। इसका आपने क्या करना है, रूट लेना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक 0 यानी 2250 आएंगे। फिर इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 22 2350 2401, ठीक। तो ये आएंगे डिवाइड बाय 225। इसका रूट लेंगे, इसका भी रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। इसके आंसर को ऊपर लिखेंगे, इसके आंसर को नीचे, यकीनन ये आप कर पाएंगे। इसके बाद अगला है 5 9 67 और 1 2 1। तो यहाँ पे 1 2 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1089, ठीक। इसको बिल्लू यूज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ प्लस करेंगे 67 से, तो आपके पास आंसर आएंगे 1156 डिवाइड बाय 121। इसका रूट लेना है, तो रूट किस तरह लेते हैं, 1156 का रूट लेंगे, 121 का रूट लेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। ये तो आप इजीली कर पाएंगे। अगला है 16921। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 3549। इसके बाद इस 51 को आप ऐड करेंगे तो 600 आएंगे यकीनन। तो यहाँ ऊपर आएंगे 3600 और नीचे 169। इसका रूट लेंगे तो 3600 का रूट 169 का रूट। तो इसका आपने आंसर निकालना है, इसका भी और इसका भी। ऊपर लिखेंगे इसका आंसर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद, और नीचे इसका आएंगे, यही आपका आंसर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।